देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा आदमी है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है और इसका प्रमाण पत्र देश का गृह मंत्री ने दिया है। क्योंकि मुझे तो कुछ घपला लग रहा, देश के प्रधानमंत्री का इन गुंडों का कुछ न कुछ मामला है बीच में, और इन अंधभक्तों का भी इलाज होगा। या तो ये अपना दिमाग ठीक कर ले अंधभगत, अरे IT सेल के आदमी जो गाड़ी लिखे है, और नहीं दिन का जो थोड़े दिनों में एक अभियान चलेगा, गांव गांव गली गली अंधभक्तों को मिटाने का अभियान चलेगा। देश की बड़ी मीडिया क्या कर रही है? अतीक अहमद को दिखा रही है, उसकी पत्नी को दिखा रही है, ना तो सतपाल मलिक को दिखा रही है, ना पहलवानों को दिखा रही है। ये तो सबको पता है कि अगर पास को लग गई तो तुरंत के तुरंत अरेस्टिंग है। अगर आदमी फरार है तो उसके घर पे बुलडोजर चला जाएगा, 82-83 काटी जाएगी, उसके रिश्तेदार उठाए जाएंगे। लेकिन वह आदमी तो आराम से यहाँ बैठा कुल 700 मीटर पे। उसके लिए क्यों, उसके लिए कानून अलग से क्यों है? ऐसे क्या कारण है? ये तो मीडिया को सवाल करना चाहिए। हम तो क्या है, हमें तो गांधी जी ने आंदोलन करने का अधिकार दिया है, हम आंदोलन कर रहे हैं बैठ करके। आप सोशल मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा हम भेज रहे हैं अपनी बातों को, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा आदमी है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है और इसका प्रमाण पत्र देश का गृह मंत्री ने दिया है। क्योंकि जब 15 लाख रुपए मेरे आने थे, 15 लाख रुपए के लिए मैंने सवाल करा देश के प्रधान उससे गृह मंत्री से, उसने कहा वो तो एक जुमला था। सबसे बड़ा झूठ तो ये हो गया। दूसरा झूठ हो गया कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ना वो दिए। अब बात रही देश बिकने की, देश बिक करके पैसा जा कहाँ रहा है? IT सेल को। और अगर आज देश बिकने के बाद यह परिस्थिति आज आ गई है कि देश बिकने में भी थोड़ा अल्प विराम है। अल्प विराम क्यों लगा? क्योंकि जो देश को खरीद रहा था वो खुद ही बिकने की कगार पे है। तो सबसे बड़ी बात यही है। और मोदी जी ने 100वीं मन की बात की, 100वीं मन की बात की, शतक लगाया और उसके अंदर बताया कि मुझे 97 बार गाड़ियां मिली। ऐसा पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसको गाड़ियां मिली हो, पहला प्रधानमंत्री ऐसा जिसको इतनी बार गाड़ियां मिली हो, किसी को नहीं मिली। और रो करके बताता है कि मेरे साथ मेरा शोषण हो रहा, मुझे लोग मार देंगे। तो विपक्ष की तरफ है, लेकिन फिलहाल मन की बात पे बता दूं, पहले मैं बात मन की बात पे बता दूं। प्रधानमंत्री ने 100वीं मन की बात तो कर ली, अपने मन की बात करी। उसके अंदर भी क्या करा? लंबे है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल आ गया थी दूर। अपने मन की बात कह दी। ना तो पहलवानों का जिक्र, ना किसानों का जिक्र है, किसी का भी तो जिक्र नहीं है। ना नौजवान साथियों का, ना रोजगार का आया, ना देश में हो रही बर्बादी के ऊपर आ रहा, ना अर्थव्यवस्था के ऊपर आ। प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात कह देते हैं। और मन की बात कहनी है तो मन की बात जा करके करो अपनी घरवाली से। आज लो जिसे तलाक भी नहीं दिया, ना डिवोर्स हुआ। क्योंकि मुझे तो कुछ घपला लग रहा, देश के प्रधानमंत्री का इन गुंडों का कुछ न कुछ मामला है बीच में, और इन अंधभक्तों का भी इलाज होगा। या तो ये अपना दिमाग ठीक कर ले अंधभगत, अरे IT सेल के आदमी जो गाड़ी लिखे है, और नहीं दिन का जो थोड़े दिनों में एक अभियान चलेगा, गांव गांव गली गली अंधभक्तों को मिटाने का अभियान चलेगा। उसका इलाज क्या है? हर गांव में भूस का कोठा है, हर घर में। उस भूस के कोठे में लुटा के और घोड़ा लाठी दे गए और संटा ले गए, जब तक बजे, जब तक नू ना कहे गाँव ने भाजपा छोड़ दी, तब तक का इनका इलाज करना पड़ेगा। प्लानिंग क्या है अब आपकी? क्योंकि 10 दिन का वक्त हो गया, तो इसमें क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तारी तो हो नहीं रही। देखिए प्लानिंग की क्या बात है। आंदोलन जैसे शुरू होता है वो बड़ा रूप लेता जाता है। अभी आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, इसके बाद बड़ा एक निर्णायक फैसला आएगा। और जब फैसला आएगा तो दिल्ली कूच होगी, और दिल्ली डरता है दिल्ली कूच होने से, इसलिए लोगों को आने नहीं देता। हम लोग आएंगे, निडर होकर के आएंगे और पूरी रेस लगा करके आएंगे। ट्रैक्टर भी यहीं आएंगे, क्योंकि 5 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और वे 25 लाख किसान भी यहीं है। पहले लड़ाई थी किसान की, पेट की, जमीन की, और आज लड़ाई है इज्जत की। और इज्जत की लड़ाई के ऊपर इतिहास उठा करके देख लेना, खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं। और ये तो देश की बेटियां 36 बिरादियां इनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि हम विनेश फोगाट की वजह से तो हमने सांसद बना नहीं, जो कि हम छोड़ दें, उनका पद छोड़ दें। उससे पहले तो दंदन सतगुरु राम रहीम भी कहता था कि अल्लाह मैं बलात्कारी नहीं हूँ, मैं तो सत्संगी हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। फिर बलात्कार का केस कैसे सिद्ध हो गया उसके ऊपर, कैसे अब जेल में है। लेकिन आज भी संरक्षण दे रही है सरकार उसको भी, क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों की सरकार है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा गुंडे, सबसे ज्यादा बलात्कारी इसके अंदर मिलेंगे आप लोगों को। आप इतिहास उठा करके देख लेना, जिस नेता का इतिहास उठकाया है उसके ऊपर 38 मुकदमे इसके ऊपर है, ब्रजभूषण के ऊपर। और अजय मिश्रा टहनी पे देख लो, जो हाईलाइट होगा उसके ऊपर बहुत मुकदमे हैं।
और जो बदमाश, जो डाकू, जो लुटेरा, जो बलात्कारी भाजपा के अंदर नहीं जाएगा तो भाजपा उसको मरवा देगी। तो इसलिए ये आकर के संरक्षण लेते हैं भाजपा के अंदर। तो सर ये आज जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है, एक बैनर में उनके अपराधों की लिस्ट और फिर इधर हमारे गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट जो दी गई है, वही तो बता रहे हैं, 42 लिस्ट ऐसे हैं, वही तो हम बता रहे किस हैं। तरीके से आप देख रहे हैं? हमने यही तो बताया कि वो बलात्कारी है, वो अपराधी है और ये देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले बच्चे हैं। ये इतिहास लिखने के लिए पैदा हुए हैं बच्चे, उनकी तरह देश बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुए। तो क्या और ये समझा जाए कि दिल्ली में और भी संख्या बढ़ती जाएगी आप लोगों की? अभी तो देश से कोने कोने से आदमी आ रहे हैं और हर रोज यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। पहले से ज्यादा संख्या होगी, पहले से ज्यादा आदमी होंगे और इस सरकार को इस सड़क पर दौड़ाने का काम करेंगे इस बार। में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।